हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज 17 मार्च और आज हो गया मेरा डीवी कंप्लीट। मैं आपको डीवी सेंटर पर प्रवेश से लेकर एग्जिट तक की सारी जानकारी दूंगा, आपको वहां पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपका डीवी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आप जैसे ही हॉल में एंट्री करोगे, जैसे मतलब आप गेट्स में एंट्री करोगे तो आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। यानी कि 9 बजे आप जैसे एंट्री करोगे, आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा और एक टीचर आएगा जो आपको सारी बातें समझाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपको चेक लिस्ट किस तरीके से जचानी है। मेरा डीवी हुआ था जयपुर में, और मैं जयपुर के हिसाब से सारे जैसे मंडल है वहाँ पर वैसे ही डीवी हो रहा है। तो आप ये वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत शायद से नहीं पड़ेगी, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेकलिस्ट लेनी है। ये चेकलिस्ट ले सकते हैं 16 पेजों वाली, जिसमें 16 पेज हैं, वो चेकलिस्ट लेना है। उसमें क्या करना है, जैसे फ़ोटो होगी, फ़ोटो के ऊपर क्या करना है, सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर, इस पर भी सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर आपके नाम, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, और जैसे आप मेल हो या फीमेल, और आपकी एज कैलकुलेट करके लिख देनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सीरियल वाइज क्रम है ना, ऐसे ही जमाना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले आएगी ये चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट जचानी है। उसके बाद जैसे ये फीस रसीद होती है, ये मेरे पास फीस रसीद तो बची नहीं है। जो फीस रसीद कटी थी ना, वो चेकलिस्ट के नीचे आ जाएगी। यानी चेकलिस्ट के बाद आ जाएगी फीस की रसीद। फिर उसके बाद आएगा स्क्रूटनी फॉर्म। जैसे कितने पेज, 10 पेज का था स्क्रूटनी फॉर्म, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप इन डॉक्यूमेंट्स को लगाते जाना। ये स्क्रूटनी फॉर्म आ गया। और किसी भी भाई के जैसे स्क्रूटनी फॉर्म की क्वालिफिकेशन खाली थी ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूछ के आया हूँ, मेरे भी खाली थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इसको भर के आया, मेरे को कुछ भी नहीं बोला उन टीचरों ने। ऐसे खाली है तो खाली रहने दो। जो आपके पास ऑफलाइन वाला है ना, वो इसके पीछे लगाना है, तो उसमें ज़रूर फिल करी हुई होनी चाहिए। तो जैसे ये स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, इसको जो फीस की रसीद थी ना उसके नीचे लगा दो। और यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो आएगी। यहाँ पर फ़ोटो सारी ओरिजिनल लगानी है और उन पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी खुद के साइन करने हैं। तो इस स्क्रूटनी फॉर्म को ऐसे नीचे लगा दो। उसके बाद जैसे ये ऑफलाइन वाला स्क्रूटनी फॉर्म है, ये ऑफलाइन वाला जो हमने हाथ से भरा था वो लगाना है, और यहाँ पर इसकी फ़ोटो और उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद जैसे सभी लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म लगा रखा था, इसको निकालना है। ये लगाना ही नहीं है, ये साथ ले जा सकते हो, वो मांगेंगे भी नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने भरा था वो नहीं ले जाना है, उनके पास पहले से ही पड़ा है। एडमिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने 10th क्वालिफिकेशन पर ये एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर सिर्फ 10th और 12th ही चेक कर रहे हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको ले जानी है कि यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है तो ज़रूर ले जानी है। जैसे उसके बाद हम मार्कशीट लेते हैं 10th की, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन वाली फर्स्ट ईयर की लेनी है, सेकेंड ईयर की भी, और ये तो हो गई थर्ड ईयर की, और उसके बाद होगी उसकी डिग्री। ये क्वालिफिकेशन हो गई। जैसे आपने RCIT की है तो RCIT की भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्या करना है, मूल प्रमाण पत्र, यानी कि हमारा जो मूल निवास था ना, ये लेना है। जैसे मेरा नया मूल निवास, उससे संबंधित शपथ पत्र जो बनाया हो, तो नहीं मैंने बनाया तो मैंने लगा दिया। उसके बाद पुराना मूल निवास, यदि आपके पास नया और पुराना है तो दोनों लगा दो, शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले बना लिया था जल्दी में। ठीक। उसके बाद आती है जाति प्रमाण पत्र, यानी जो भी OBC हो गई, ST SC, इनका जाति प्रमाण पत्र। इनका जाति प्रमाण पत्र जैसे मेरा नया वाला है, और जाति प्रमाण पत्र का शपथ लगाना है। यदि आपका 1 साल से पुराना था ना, तो आपको शपथ पत्र लगाना है। तो मैंने जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र बनाया, और उसके बाद मेरी पुरानी वाली जाति थी वो भी मैंने लगाई है। उसमें मेरा कुछ करेक्शन था तो वो मैंने उसके साथ उसका शपथ पत्र लगा दिया। ये जाति प्रमाण पत्र तक का हो गया। उसके बाद देखते हैं,
उसके बाद आता है अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, ये हो गया। इस पर सेल्फ अटेस्टेड करनी है, फोटोकॉपी लगानी है, मात्र दोनों सेटों में फोटोकॉपी लगेगी इसकी, इसको लगा दिया। उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद लगाने हैं 2 चरित्र प्रमाण पत्र, दोनों अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन करके। उसके बाद था वचनबद्ध वाला है धूम्रपान वाला, ये लगाना है। उसके बाद लगाना है संविधान वाला, ये संविधान वाला सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो भी कंप्यूटर से फोटोकॉपी निकली थी सभी को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद जो दहेज संबंधित था ना, जो विवाहित वाला लगाएंगे, अविवाहित वाला लगाएंगे। यानी कि दहेज का शपथ पत्र तो सभी को लगाना है। उसके बाद यदि विवाह प्रमाण पत्र, जिसकी शादी हो रखी है वो विवाह प्रमाण पत्र लगा देगा, नहीं तो खाली छोड़ देगा उसको। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र भी सभी को लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। फिर है विकल्प पत्र मात्र टीएसपी वालों को भरना है, नॉन टीएसपी वालों को नहीं भरना है। तो विकल्प पत्र मैंने नहीं लगाया है, जो मैं लगाया हूँ और मेरा डीवी हुआ है तो मैं मेरा जो जिस अकॉर्डिंग है वही बता रहा हूँ। वहाँ पर हमें 3-4 बार बताया गया था टीचरों के माध्यम से विकल्प पत्र नहीं लगाना है। संतान संबंधित सभी को लगाना है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। उसके बाद है सामान्य घोषणा पत्र, यानी सभी को लगाना है सामान्य घोषणा पत्र। उसके बाद नमूना वाला, तो कुछ लोग नमूने वाले की डेट पूछते हैं तो डेट वो लिख दो जो आपने बाकी सभी जैसे ये सामान्य घोषणा पत्र बनाया, संतान संबंधित बनाया, दहेज संबंधित, संविधान संबंधित, वचनबद्ध, जो डेट सभी में लिखी है वो नमूने वाले में भी लिख देना। उसके बाद आधार कार्ड पर क्यूआर कोड होना चाहिए और डेट ऑफ इश्यू होना चाहिए, वो कब का डेट इश्यू हुआ है, यानी कि ये कागज़ लगाने हैं। ना तो वहाँ पर आपको फाइल ले जाने की आवश्यकता है। फाइल देखो मेरे को वापस दे दी इन्होंने, जो मैंने फाइल ले गया था वो फाइल दोनों की दोनों वापस दे दी। आप एक धागे में ले जाकर इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं जैसे बताऊँ आपको, बिल्कुल ऐसे घर से करके ले जाओ ये काम, जिससे आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम खर्च ना हो और सबसे पहले आपका डीवी हो जाए, आपकी समय बचत होगा। जैसे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर छेद निकालना है, जैसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, फोटो इस साइड लेफ्ट साइड में कॉर्नर में छेद निकालना है और उनको कस के बांध देना है। ऐसे ही करके आपको 2 सेट तैयार करने हैं। यदि आप ले जाना चाहो तो एप्लीकेशन फॉर्म ले जा सकते हो और एडमिट कार्ड ले जा सकते हो, स्कोर कार्ड ले जा सकते हो साथ रखने के लिए, वहाँ पर मांगेगा तो कोई भी नहीं। और सबसे पहले क्या होगा, जैसे अब मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ मेरे साथ, मतलब शुरुआत से क्या क्या हुआ था। जैसे मैं एंट्री किया गेट से तो एक हॉल में बैठा दिया हमें, फिर एक टीचर आता है जो हमें गाइडेंस करता है सारे कागज़ कैसे जमाने हैं, जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जैसे ये बातें वगैरह समाप्त होती हैं तो बायोमेट्रिक के लिए भेजते हैं वो, जैसे रोल नंबर वाइज। तो बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है, बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पर एक छोटी सी जो एक मिनट आगे मिलती है, तो ऐसी वो खुद ही देंगे, स्वयं देंगे वो भर के। जैसे उसमें लिख देंगे, आपका नाम भी वही लिखेंगे, पिता का नाम भी वही लिखेंगे, आपका नाम भी वही लिखेंगे, पिता का नाम भी, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर सारा वो स्वयं भरेंगे। यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए यस करेंगे और आगे फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देंगे। जैसे बगल में बायोमेट्रिक होगा फिर अगली टेबल पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपको बता देंगे कि आपका डीवी कौन से नंबर पर है और कौन सी टेबल में पर जाना है आपको। ये इतना सा कार्य करना है। यदि आपके पास कोई भी मतलब छोटी मतलब जैसे 10वीं 12वीं और मूल और जाति, यदि इनमें आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इनमें यदि कोई मिस्टेक हो तो आप शपथ पत्र बना के ले जाना, नहीं बाकी और किसी के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और, दस्तावेज पृष्ठ संख्या आपको यहाँ से काउंट करने हैं, जैसे स्क्रूटनी से काउंट करने हैं। यहाँ पर चेक लिस्ट होती है ना, उससे नहीं, जैसे जहाँ पर जो फीस रसीद लगी है ना उससे काउंट करने हैं। और जैसे जैसे काउंट होते जाएंगे, जैसे 1 से 13 तक साइज से मेरा स्क्रूटनी वाला बना था, फिर 14 से लेकर 20 तक जो ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट थी उनका बना था। ऐसे ऐसे काउंट करके ये आपको लिख के ले जाना है, जिससे आपके पास समय की बचत होगी और आप जल्दी फ्री हो जाओगे। वहाँ पर क्या है कि घबराहट ज़्यादा रहती है।
यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट अवश्य करना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।